Assalamu alaikum. What is climate change and what is the impact of climate change and what is the potential solution for climate change? क्लाइमेट चेंज अर्थ का एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जिसमें हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर्स में ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज़ कर रही हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल इशू है दैट इज़ अफेक्टिंग ऑल द कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। क्लाइमेट चेंज किस तरह से अफेक्ट कर रहा है और ये कहाँ इफ़ेक्ट कर रहा है? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो पाकिस्तान की 40% से ज़्यादा आबादी को रोज़गार फ्राहम कर रहा है, हमारे क्लाइमेट चेंज के असरात का शिकार है। इसी तरह कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो दिन ब दिन इंक्रीज़ कर रहा है, इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वेक्टर बोर्न डिजीज़, फूड डिजीज़, हीट स्ट्रेस जैसी बीमारियां शामिल हैं। इवन कि हमारी बायोडाइवर्सिटी भी क्लाइमेट चेंज के असरात का शिकार है। हमारे हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, स्पीशीज़ कम हो रही हैं, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस दुनिया के अंदर अब साफ़ पानी का मिलना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि क्लाइमेट चेंज किसी भी मुल्क की इकोनॉमी पर भी अफेक्ट कर सकती है? आपकी इनकम लॉस हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो सकती हैं, इवन कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये बहुत अहम है कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के मल्टीपल एस्पेक्ट पर अफेक्ट कर सकती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 या 10 सालों में आने वाला हर साल पिछले से ज्यादा गर्म रहा। ये सब बातें इस चीज की निशानदही करती हैं कि क्लाइमेट चेंज एक कितना संगीन मसला है जिसको नजरअंदाज करना खतरे से खाली नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल साइंटिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 20 ममालिक की लिस्ट में शामिल है जो मुस्तकबिल में क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहेंगे। गुज़श्ता कुछ सालों में अफ्रीकन और एशियन क्लाइमेट चेंज से बेहद मुतासिर दिखाई दिए हैं। तो आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कि वो कम्युनिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कहते हैं। अवेयरनेस कैसे दी जानी चाहिए? अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। आप सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मीडिया जो है सबसे पावरफुल इसमें रोल प्ले कर सकता है। जिनके पास माइक का मीडियम है, जैसे फॉर एग्जांपल उलमा हजरात हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के या जो लोगों को अवेयरनेस किसी भी हवाले से दे सकते हैं। हुकूमत की नाकामी थी या लोगों में आगाही की कमी थी, लोगों को बताया नहीं गया था। कुछ ना कुछ तो था ना कि हमने $30 बिलियन जो हमने गवा दिए। मैं ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त बिल्कुल सीरियसली इसको लेना चाहिए कि किस तरह से एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के लिए कितना, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा मसला बन गया है। हम लोग वही गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों को मूव करवा लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, सिर्फ क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। तो इसके आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पर भी ध्यान देना चाहिए? हमें सबसे पहले कोई आइडिया खुद से जनरेट करना पड़ेगा, फिर उसको एक्चुअलाइज करें, चाहे वो जो इलेक्ट्रिक कार की सूरत में है या फिर बिलियन ट्री सुनामी की सूरत में। क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है ये हमें गुर्बत, जहालत और बीमारियों और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की सोसाइटी और पाकिस्तान का जितना भी इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज की वजह से मतलब ये किस तरह से इफेक्ट हो रहा है एंड व्हाट इज़ द मोर डू यू थिंक सिग्निफिकेंट चैलेंजेस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड? ये हमारी सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वेदर पैटर्न्स को, हमारे ग्लेशियर्स को, हमारे ओशंस को, हमारे डेजर्ट्स को, हमारे एग्रीकल्चर को, हमारी फार्मिंग को, हमारे जो कैटल्स हैं उनको, हमारी स्पीशीज़ को, हमारी वाइल्ड लाइफ को और हमारे रहन सहन, हमारी कल्चर को, हमारे सकाफत को, ये सारे वो एरियाज़ हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज हमें इफेक्ट कर सकता है। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको क्या लगता है? देखें, ग्रीन हाउस गैसेज ग्लोबल इशू है। हमारा कंट्रीब्यूशन अगर आप ग्लोबल पैटर्न देखें तो लेस देन 1% है, लेकिन स्टिल हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो आजकल इशू है वो एनर्जी सेक्टर है। हम आज भी कोयले से बिजली बना रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रही। अब देखें ना, जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पे जितने भी सोलर पैनल्स हैं या विंड पावर्स हैं
ایون کہ انہوں نے جو اپنی ان کی الیکٹرک کارز ہیں انہوں نے اس کو پروموٹ کیا. یہاں پر ابھی تک ایک بھی الیکٹرک کار جو ہے وہ بنائی نہیں گئی. ایون کہ اب جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ہم کوئلے سے تک بجلی بناتے ہیں, تو ہمارے پاس جب نیچرل ریسورسز اگر ہوں تو اس چیز کو ڈیفینیٹلی جلدی کم نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل یہ کیا جا سکتا ہے. ایک پرابلم ہمارے یہاں ہے, دنیا یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے ایشوز یہ نہیں ہوتے. ان کے ہاں غربت, جہالت اور یہ چیزیں اس کو وہ پراپرلی میٹیگیٹ کر چکے ہیں. دوسرا سوسائٹی کافی آگے نکل چکی ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن اس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھیں, یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے, اس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھیں تو ہمیں اپنی جانوں کو بچانے کے لیے, ہمارے اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے, ہمیں اپنے ملک کو ایک سسٹینیبل اکانومی کی طرف لے کے جانے کے لیے کلائمیٹ کرائسس کو بہتر طور پر ایکسیس اور میٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہر صورت میں.